सबका स्वागत है आज की सेशन में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है द बिगिनिंग यानी शुरुआत। वैसे देखा जाएगा तो हमारा जो मनी साइकोलॉजी का सीरीज है इसमें ये सबसे लास्ट लेसन होने वाला है, लेसन नंबर 7 द बिगिनिंग। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या समझ प्राप्त होने वाली। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो होती है कि मैं कौन हूँ। यानी आपको अगर कोई भी चीज परफॉर्म करनी है तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो प्ले करता है उस चीज को करने के लिए। यानी आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन हो। तो आप इनमें से कोई भी हो सकते हो, या तो आप स्टूडेंट हो सकते हो, या तो फिर आप हाउसवाइफ हो सकते हो, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो। तो वर्किंग प्रोफेशनल में इसमें जॉब और प्रोफेशन दोनों को कंसीडर किया। तो प्रोफेशन में सारे प्रोफेशन आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, म्यूजिशियन हो गया, आर्टिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया। तो ये सारे प्रोफेशंस हो सकते हैं। फिर आप एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकते हो, या फिर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो सकते हो। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले तो अंडरस्टैंडिंग ये रखनी होगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो ये वो सब ऑप्शंस हो सकते हैं आपके साथ। तो हमें जो हमारी जर्नी है वेल्थ क्रिएशन, उसमें जो फोकस रखना है वो है इंक्रीजिंग इनकम सोर्सेस। यानी आज के तारीख में हमारा जो भी जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं। तो हमें अगर वेल्थ क्रिएट करनी है हमारी फ्यूचर के लिए, तो हमें फोकस करनी होगी कि हमें हमारे इनकम सोर्सेस को बढ़ाना है। तो हम इनकम सोर्सेस को किस तरह बढ़ा सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो एक सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टमेंट करो। फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप कोई बिजनेस शुरू कर दीजिए। आप दूसरा जॉब तो ले नहीं सकते क्योंकि जॉब करने के लिए आपके पास उतना समय भी होना चाहिए। वैसे बिजनेस करने के लिए भी समय होना चाहिए, लेकिन आप वो बिजनेस आपके फैमिली में किसी को या फिर आप किसी को अपॉइंट करके उसको वहां पर रखकर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो काफी सारी ऑप्शंस होती है, लेकिन जॉब में आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ता है, यानी आपका वहां रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले तो आपके पास पैसे होने चाहिए। और अगर आपके पास पैसे है तो आप ये सब क्यों करोगे, आप सीधा उस इन्वेस्टमेंट करके सीधा वो इन्वेस्टमेंट करके आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हो। फिर बिजनेस में क्या होता है ना कि आपको पैसे भी लगते हैं और फिर एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये कुछ दिक्कतें होती है इस ऑप्शंस के साथ। यानी इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन है जहां से आप अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो, बिजनेस एक ऑप्शन है जहां पे आप आपका बिजनेस इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो। लेकिन इन दोनों चीजों को करने के लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, जो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होना चाहिए, वो है पैसा। और फिर साथ ही साथ बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको उस बिजनेस का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। तो हम अब इस स्लाइड में कन्वेंशनल बिजनेस और ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट, ये भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने वाले हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो हम कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर कर रहे हैं और उन पैरामीटर्स के बेस के ऊपर हम इन दो बिजनेसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो बैकग्राउंड आता है। कन्वेंशनल बिजनेस में आपको प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप मेल हो, फीमेल हो, कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो ये सब सही तरीके का होना बहुत जरूरी है। तब जाके आप एक बिजनेस सेटअप करने की सोच सकते हो।
लेकिन ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट, सो ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक मार्केट आ गया, करेंसी मार्केट आ गया, कमोडिटी मार्केट आ गया, तो ओवरऑल हम इसको फाइनेंशियल मार्केट कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कंसेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो या फिर रिटायर्ड पर्सन हो, आप चाहे कोई भी हो, आप इसे कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो कन्वेंशनल बिजनेस और ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट को अलग करता है। फिर बात आती है स्किल्स की। तो कन्वेंशनल बिजनेस में आपको स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप उसे कर ही नहीं सकते। मान लो आपका ग्रोसरी का शॉप है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रोसरी के क्या क्या आइटम्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ताकि आपका कस्टमर आएगा तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी आनी चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे और आपसे कुछ खरीदी करके जाए, ताकि आपका बिजनेस हो। तो एक एग्जाम्पल हो गया ग्रोसरी शॉप का। तो उसी तरह से आपका अगर कपड़े का शॉप है तो आपको अलग अलग कपड़ों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसका फीचर्स क्या है, वो कैसे ड्यूरेबल है, वो कैसे बेस्ट हो सकते हैं किसी कस्टमर के लिए। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कपड़े के बारे में। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि कन्वेंशनल बिजनेस में आपको स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट में आपको केवल बेसिक स्किल चाहिए। तो आगे चलकर जो सेशंस आने वाले हैं उसमें हम वो क्या बेसिक स्किल्स होने वाले हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और ये जो स्किल्स है आप आसानी से सीख सकते हो अगर आपको पता नहीं है तो इसमें ऐसी हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है या फिर आपका साइंस का बैकग्राउंड होना जरूरी है या आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड होना जरूरी है या आपको पैसों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो जो एक फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक बेसिक स्किल्स लगते हैं और जो आप समय के साथ सीख सकते हैं। फिर बाद में आती है बात कैपिटल की। तो कन्वेंशनल बिजनेस में हमेशा ह्यूज कैपिटल लगता है। आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको पता है आज की तारीख में काफी सारा कैपिटल लगता है। लेकिन ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट में आपके कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है इनिशियली कम होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे आप इस स्किल को एक्वायर करते हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो आपके जरूरत के हिसाब से। लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतना मिनिमम चाहिए। तो ये हो गया कैपिटल को लेकर। फिर बाद में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कन्वेंशनल बिजनेस में। आप अगर कपड़े की शॉप डालते हो तो आपका अच्छे एरिया में शॉप का होना बहुत जरूरी है, तो ही कस्टमर्स आपके शॉप में आएंगे। लेकिन ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा वर्साटाइल फ्लेक्सिबल बिजनेस है जहां पे आपको बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि बेसिक लैपटॉप या डेस्कटॉप हो गया, यानी इसमें भी हाई एंड वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं चाहिए, बेसिक यानी जो स्टार्टअप के लिए लगते हैं। और फिर एक आपको इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है और आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अब डीमैट अकाउंट क्या है इसके बारे में हम आने वाले सेशंस में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ 2-3 चीजें अगर आप कर लेते हो तो आप ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस सेटअप कर सकते हो आसानी से। तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है टाइम कमिटमेंट। तो कन्वेंशनल बिजनेस में आपको पूरा समय देना पड़ता है, और ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस में आपको क्या है कि आप पार्ट टाइम इसमें दे सकते हो या फिर फुल टाइम इसमें दे सकते हो। तो आपके नीड के हिसाब से है। तो यहाँ पे ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको फुल टाइम देना है। आप शाम को भी इसके ऊपर काम करके, यानी आपका जॉब खत्म करके, बिजनेस खत्म करके इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये इतना फ्लेक्सिबल है। फिर टाइम टू प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कितना समय लगता है। तो कन्वेंशनल बिजनेस में सालों निकल जाते हैं। यानी आप एक अगर कोई भी मिड टर्म बिजनेस लेते हो, मीडियम बिजनेस लेते हो, तो उसमें कम से कम आप पकड़ के चलो कि 5 साल लग जाते हैं पूरा सेट होने के बाद,
पूरा फंक्शन होने के बाद एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट आप 1 से 2 साल में प्रॉफिटेबल बनने की संभावना रख सकते हैं। यानी इसमें अगर आप फोकस लर्निंग रखते हो, यानी आपको पहले फोकस रखना है लर्निंग के ऊपर, फोकस लर्निंग, यानी इसमें जो बेसिक बातें हैं वो अगर आप सीख जाते हो तो आप आसानी से ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस कर सकते हो। तो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि कन्वेंशनल बिजनेस और ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट का जो बिजनेस है इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है और कौन से पैरामीटर्स किस तरह से इसमें लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, यानी अभी हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हम ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एक बिजनेस करके ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए। तो इसमें जो अप्रोच है वो क्या रखनी चाहिए कि पहले तो आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट ये करना है, मिनिमम 20% ऑफ योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। फिर क्रिएट कंटिंजेंसी फंड एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। फिर टर्म इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, फिर फायर पॉलिसी होना चाहिए। और आप कौन सा पैसा यूज करने वाले हैं, जो पॉइंट नंबर 1 पे योरसेल्फ फर्स्ट, मिनिमम 20% जो आप लेने वाले हो आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से, उसे यूज करने वाले हो। और आप ये सब करने के लिए आपके अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटी होना जरूरी है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। क्योंकि ये 3 क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कन्वेंशनल बिजनेस में आपको तो बेसिक क्वालिफिकेशन और फिर स्किल सेट की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज आपको विकसित करनी है आपके अंदर, वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। तो ये 5 बातें जो 1 to 5 है, ये अगर आप करते हो तो आपका बैकअप प्लान रेडी हो जाता है, यानी आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाते हो। और फिर आप कुछ एडिशनल करने के लिए पीस ऑफ माइंड के साथ इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो जब तक ये 5 बातें, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट, क्रिएट कंटिंजेंसी फंड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर पॉलिसी, ये 5 बातें आप जब तक नहीं कर लेते तब तक आपको कोई भी नया काम करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो जब आप ये कर लेते हो तो हमने लास्ट लेसन में समझा कि फाउंडेशन में किस तरह से फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर करने के लिए ये 5 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इन 5 बातों के साथ आपके अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की क्वालिटी को डेवलप करना जरूरी है। तो ये 3 क्वालिटी आपको आगे चलकर ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट का जो बिजनेस है इसमें आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। तो समराइज कर लेते कि क्या अब तक हमने डिस्कस किया। तो सेशन की शुरुआत में हमने देखा कि पहले तो आपको जानना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो स्टूडेंट है आप, हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो या फिर रिटायर्ड पर्सन हो। फिर आपको फोकस करना है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के ऊपर। तो प्रेजेंट में आपकी जॉब है या बिजनेस है या फिर कोई प्रोफेशन है, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हो, इसके बारे में आपको सोचना शुरू करना है। फिर हमने देखा कि कन्वेंशनल बिजनेस और ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट में क्या डिफरेंस है, कैसे आप आसानी से ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट को अडॉप्ट कर सकते हो आपके लाइफ में और उससे एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हो जो आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होने वाले। फिर हमने अप्रोच में देखा कि कैसे आपको वो 5 मुख्य बातों को समझना है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, क्रिएट कंटिंजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस का प्लान होना आपके पास जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है और फायर पॉलिसी का होना जरूरी है। तो ये आपका बेसिक बैकअप प्लान है। इस बैकअप प्लान को क्रिएट करने के बाद ही आपको नया कुछ वेंचर करना चाहिए। अब यहाँ पे जो मुख्य सवाल आता है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, अगर मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो क्या मैं इसे नहीं कर सकता हूँ? तो आंसर है आप इसे कर सकते हो। आपको आपके फैमिली के साथ बैठकर डिस्कस करना है और फिर ये जो बातें कंटिंजेंसी फंड की हो गई, पे योरसेल्फ फर्स्ट की हो गई, जो 5 मुख्य बातें हमने डिस्कस की, आपको फैमिली में बैठकर उनको
एक्सप्लेन करनी है और ये सेटअप करना है और फिर आपको स्टार्ट करना है, तो आप भी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले सेशंस में हम वो सब बातें एक एक कर जानने वाले हैं। तो ये हो गया अप्रोच के बारे में। तो आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी इसे कर सकते। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।